तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th राजनीतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 3 का नाम है क्या? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम लोग जितने भी पोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज बनने वाला है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज की संख्या बहुत कम होने वाली है और उतने ही एमसीक्यूज में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या किसी वीडियो को एंड से शुरू से लेकर एंड तक देखिए, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देखते हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा, आप उसका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर तीसरे चैप्टर का प्रथम नंबर। यहाँ पर हम थोड़ा इनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ये बदल लेते हैं। यहाँ पर पढ़ते क्या करा है, अरे सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का जो अधिकार आंदोलन, जो अधिकार आंदोलन चलाया गया, कौन सा आंदोलन था? सूचना के अधिकार आंदोलन। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस राज्य से हुई, हमको बताना है। तो चलिए इसका फटाफट से आंसर करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 2 नंबर में क्या कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी था, उसका गठन उसको कब बनाया गया, उसका गठन कब हुआ था? 2 का आपका ऑप्शन नंबर बता, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1999 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। जी दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, 2 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 3वां प्रश्न, क्या कहता है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। जो गठबंधन सरकार होती है, उसकी पकड़ प्रशासन पे कैसी होती है? मजबूत होती है कि ढीली, कि कठोर, कि अति मजबूत, हमको बताना है। ठीक है, तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढीली होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पे कैसी होती है? तो ढीली होती है। 3 का बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 4 नंबर प्रश्न यानी चौथा प्रश्न, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? इनमें से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं, हमको बताना है। तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या? ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, 4 का डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 5वां प्रश्न, क्या पूछ दिया गया है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, यानी जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ उससे पहले की बात चली है, उसमें महिलाओं की कितनी प्रतिशत थी भागीदारी, हमको बताना है। तो 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10% भागीदारी थी। महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10%। जी याद कर लीजिए, 10%। नेक्स्ट आता है हमारा 6वां प्रश्न, क्या कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए क्या आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह किससे संबंधित है? पर्यावरण से, कि शिक्षा से, कि भ्रमण के उर्वरक से? तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, वह पर्यावरण से संबंधित था। ठीक है, 6 का ए राइट हो जाएगा, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है 7वां प्रश्न, क्या कह रहा है, भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? सर्वप्रथम किस राज्य ने भारत के सूचना के अधिकार के अधिनियम का मांग शुरू किया? तो 7 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। राजस्थान, राजस्थान ने सूचना के अधिकार अधिनियम का मांग शुरू किया सबसे पहले। 7 का बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 8वां प्रश्न, क्या कहता है कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू कर दिया गया? सबसे पहले राजस्थान ने इसकी मांग की, फिर उसके बाद क्या किया गया, उसको पूरे भारत में क्या किया गया, लागू कर दिया गया। तो किस सन में इसको लागू किया गया था, इसको बताना है हमको। तो 8 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 2005 में इसको पूरे देश में क्या किया गया, क्या लागू कर दिया गया। तो 8 का ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 9वां प्रश्न, क्या कहता है, तारी विरोधी आंदोलन। देखिए एक आंदोलन है, किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, हमको बताना है। तो 9 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी यादव जी, याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा? सी आंध्र प्रदेश। तारी विरोधी जो आंदोलन चला था, वह आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। 9 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 10वां प्रश्न, क्या कहता है, बड़ा सा प्रश्न है, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की जन राजनीतिक महिला है? हमको बताना है। जो आंग सान सूची जो महिला थी, नेता थी, वह किस देश की राजनीतिक महिला थी, हमको बताना है। म्यांमार, नेपाल, लंका, बोलिविया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताते हैं क्या? इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। म्यांमार की महिला थी, म्यांमार की राजनीतिक महिला थी। 10 का ए राइट हुआ। नेक्स्ट आता है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनके जो सरकार के गठबंधन था, उनका नाम क्या था? सरकार के गठबंधन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सन संप्रग था। ठीक है, 11 का सी राइट होगा।
नेक्स्ट आता है हमारा 12 नंबर प्रश्न, क्या कहता है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? अभी की बात चल रही है, तो अभी राष्ट्रीय दलों की संख्या हमको बताना है कितना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है, ठीक है, 6। दिस इज द राइट आंसर, 12 का बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 13 नंबर प्रश्न, क्या कहता है कि वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? यानी कितने ऐसे दल है जिसको मान्यता प्राप्त हो चुका है? तो 13 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। इससे कितने दल है? तो 43 दल है। 13 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 14 नंबर प्रश्न, क्या कहता है कि भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? ठीक है, यानी चुनाव कब करने लगी भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे पहले सत्ता में कब आई थी? तो 14 का आपका ऑप्शन में कितना हो जाएगा? 14 का आपका ऑप्शन में सी राइट हो जाएगा। 1996 ईस्वी में पहली बार सत्ता में आई। 14 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 15 नंबर प्रश्न, क्या कहता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हमें बताना है क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव चिन्ह है वह आपका कमल का चिन्ह है। कमल का चिन्ह, जो कमल का चिन्ह तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पूछे तो क्या हो जाएगा? हाथ का पंजा, ठीक है, हाथ का पंजा क्या है? तो भारतीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और यहाँ पर जनता पार्टी का पूछा गया, भारतीय जनता पार्टी का, तो इसका हो जाएगा कमल का चिन्ह, जो 15 का सी राइट। नेक्स्ट आता है हमारा 16 नंबर प्रश्न, क्या कहता है कि भारत में दल बदल कानून, ठीक है, ये कानून है, दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1985 ईस्वी में दल बदल कानून स्थापित किया गया था। 19 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 17 नंबर प्रश्न, क्या कहता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? एक दलीय, द्विदलीय, पंचदलीय, बहुदलीय। तो 17 का बता दें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बहुदलीय। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है? बहुदलीय है। 17 का डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 18वां प्रश्न, क्या कहता है किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 18 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कितनी दल की संख्या? 2 होनी चाहिए। 18 का बी राइट होगा, याद कर लीजिए। 19वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या कर रहा है कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? क्या बोल रहा है कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सबसे ज्यादा सहयोग मिला? इनमें से कौन सा देश है जिससे सबसे ज्यादा मुक्ति बांग्लादेश के मुक्ति के संग्राम में सबसे ज्यादा उसको सहयोग मिला था? तो 19 को बता दें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत ही देश था जो जिससे सबसे ज्यादा सहयोग मिला था। 19 का डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 20 नंबर प्रश्न, क्या कहता है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो आंदोलन हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम जो बना वह कब बना हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बना था। 20 का बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 21 नंबर प्रश्न, क्या कहता है 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनकर तैयार हुआ था? 18 का आपका ऑप्शन, 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। 21 का ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न क्या पूछ दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो 22 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है। 22 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 23 नंबर प्रश्न, क्या कहता है कि 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जो 15वीं लोकसभा हुआ वो किस सन में संपन्न हुआ था? तो 23 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2009 में। 15वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ वह कब हुआ? तो 2009 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 24 नंबर प्रश्न, क्या बोल दिया गया कि वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? यानी अभी देश में सबसे पुराना जो राजनीतिक पार्टी है उसका नाम क्या आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि जिसमें देश आजाद हुआ था तो उसमें यही एक क्या थी, राजनीतिक पार्टी थी जो सबसे पहले बढ़कर सामने आई। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। 24 का सी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा आता है 25 नंबर प्रश्न और इस चैप्टर का सबसे आखिरी प्रश्न, क्या कर रहा है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं वयस्क मताधिकार। यानी वयस्क यानी एडल्ट जो इतने भी हमारे वोट देते हैं उसके आधार पर जब ये सरकार बनती है तो उसे सरकार को क्या कहते हैं? सैनिक तंत्र, साम्यवादी तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र। तो बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या बनता है? तो लोकतंत्र बनता है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3, ठीक है, क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 3, ठीक है, उससे क्या था 25 वीवीआई एमसीक्यूज था,
जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट था। आई होप कि आप सभी ने इस सभी प्रश्नों को देखा होगा और इससे आपका कुछ भी लाभ हुआ होगा। यदि प्लीज़ पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन पे, हमारी मेहनत के लिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है? और 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको इस वीडियो को लाइक करने में। फटाफट से इस वीडियो को ठोक दीजिए लाइक और यदि आपने इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों में नहीं पहुँचाया तो उसको भी पहुँचा दीजिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।